अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ फंक्शंस का टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशन। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब है इसमें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल आप चाहूँगा कि आप सब ग्राफ्स लेके बैठे अपने साथ, ताकि मैं फिर इसे डिटेल में आपको बताता भी रहूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या ये कह रहे हैं जनाब, the table below shows some of the values of x and y and the corresponding values of y, where y is equals to x cube minus 3x square plus 1। ठीक है, तो अब हमें 4 तक जाना है इसको। ठीक है, टेबल में लिखते हैं। अब आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं कैलकुलेटर में बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेटर निकालिए। इस तरह से आप कैलकुलेटर खोलेंगे, मोड में जाके कहीं पर टेबल लिखा हुआ आ रहा होगा, टेबल पे क्लिक करेंगे तो fx आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इक्वेशन टाइप करनी। ये मैंने x अल्फ़ा दबा के x टाइप किया, इसके पास पावर क्यूब थी, मैंने क्यूब पावर प्रेस कर दी। ठीक है, उसके बाद है -3x² -3, दोबारा अल्फ़ा दबा के x और इस पर स्क्वायर, और देन +1 इक्वल्स टू प्रेस करूँगा। gx वाली इक्वेशन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हमने स्टार्ट करना था -1 से, तो हम -1 प्रेस करेंगे, -1 इक्वल्स टू, और ख़त्म मैंने करना था 4 पे, तो आप प्रेस करेंगे 4। अब यहाँ स्टेप लिखा हुआ आएगा 1, आपने करना है 2 स्टेप्स। ठीक है, अच्छा दोबारा जाते हैं, स्टेप्स 0.5, हाँ हमें 0.5 प्रेस करना था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास -1 भी था, ये 0.5 है। ठीक है ना, फिर 0 है, फिर 1/2 है टेबल में दिया हुआ, फिर 1 दिया हुआ है, फिर ये 1.5 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2.5 है, फिर ये 3 है, फिर ये 3.5 है, और फिर ये 4 है। ठीक है, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये आ रही है -3, और 1/8 को लिखेंगे 0.125, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपने दूसरे कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं वहाँ पर से इसको देख करके पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो -1 पर आया है हमारे पास -3, -0.5 पर आया है, ओके एक मिनट, इक्वेशन नहीं, टेबल कहाँ है, ये रहा टेबल x³ -3x² और +1, स्टार्ट करना है -1 से, ख़त्म करना है 4 पर, और स्टेप्स हैं 0.5। ओके, -3, फिर आ रहा है 0.125, 0.12 और 5, फिर 1 तो लिखा हुआ है, फिर है 0.375, फिर है -1, फिर है माइनस का 2.375, फिर -3, फिर है माइनस का 2.125, फिर है 1, फिर है 7.125, और फिर है 17। ठीक है जी, ये हमने टेबल यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया। अब ये कहते हैं कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल अबव लीविंग योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा 1 डेसिमल प्लेस का कहा था, तो 0.125 0.1 हो जाएगा, 0.375 0.3 हो जाए, 4 हो जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो हम इसको 0.2 कर देते हैं, सिर्फ 0.125 को 0.1 कर देते हैं, और 0.375 है तो इसको 0.4 कर दें, 0.2375 है तो इसको 0.24 कर देते हैं हम। ठीक है, -0, ये सारे नेगेटिव हैं, सॉरी, नेगेटिव 0.1, 0.4, नेगेटिव 2.4, फिर ये -2.1 कर देते हैं इसको, -2.1, फिर 7.125 पॉजिटिव है तो 7.1 कर देते हैं बस इसको। ठीक है, 7.1, जैसा इन्होंने कहा हमने वैसा कर दिया, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास कहानी क्या है, वो कहते हैं कॉपी एंड कंप्लीट, ये तो हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। अब वो कह रहे हैं आगे, यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रॉम -1 से 4, यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 यूनिट्स। अच्छा स्केल क्या है, देखो स्केल सबसे पहले समझ आना चाहिए आपको।
2 सेंटीमीटर पे 1 लिखना है, ठीक। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर का मतलब है 4 बॉक्सेस छोड़कर 5 लिखना है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यह कहानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ आती तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम इस पेज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। पेज हमने ले लिया ग्राफ वाला, ठीक है। और मेरे पास काफ़ी अच्छा बड़ा पेज है, मुझे चाहिए, ओके, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इस ग्राफ को अच्छे से डिज़ाइन कर लूँ। मेरे पास y के -1 है, ओके। तो मैं यहाँ से इसको बना रहा हूँ कर्व को, इक्वेशन को, ठीक है। मैं अभी आपको बताया दूँ। और मेरे पास y के नेगेटिव भी हैं, तो मुझे नेगेटिव भी लेने हैं y के, याद रहे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ मैं ऐसे कि मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरे पास नीचे y के भी पॉइंट्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा है 2 सेंटीमीटर छोड़ के 1 लिखना है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो देखो ये मेरा 0 है और 2 सेंटीमीटर छोड़े, 2 बॉक्स छोड़े मैंने ये वाले, यहाँ लिखा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सही। वैसे तो 4 तक ही जाना है। फिर -1, फिर -2, फिर -3, -1 ही था मेरे पास, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर छोड़ के 5 लिखना है, 4 बॉक्सेस छोड़ के 5 लिखना है। 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 5 लिखा, फिर 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 10 लिखा, फिर 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 15 लिखा। और थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, और 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 20 लिख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नीचे भी हमारे पास 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के -5 लिखिए, और 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के -10 लिखिए, ठीक है। अब देखें टेबल में वापस अगर आप आएंगे ना, तो देखें टेबल में आपके पास -1 है, हमारे पास एक्स एक्सिस पे -1 है, और 4 भी है, और -3 है मेरे पास, -3 है वाई एक्सिस पे, यस -3 मुझे यहीं कहीं पर मिल जाएगा, सही है। और पॉजिटिव क्या है y का पॉजिटिव सबसे बड़ा कौन सा, y का पॉजिटिव सबसे बड़ा 17 है, 17 भी मुझे मिल जाएगा। ये जो लाइन एक्स्ट्रा पड़ी है मेरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सही है भाई, ओके। इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, -2.1। अब आ जाते हैं प्लॉटिंग के ऊपर, सबसे अहम चीज़ जो है, पहला जो प्लॉटिंग पॉइंट है आपका वो है x का -1, y का -3। x का -1 का है जनाब, x का -1 ये रहा, और -3 देखें, पहले -3 डिसाइड कर लें, -3 कहाँ होगा, देखें ये तो होगा माइनस का। अब यहाँ पर 4 बॉक्सेस पे हमारा बन रहा है 5। अब अगर आप 5 को 4 बॉक्सेस से डिवाइड करवाते हैं, 4 बॉक्सेस को डिवाइड करवाया 5 से, तो ये बन रहा है 0.8, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपका 3 कहाँ पर फॉल हो रहा होगा, ठीक है। हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं बाज़ों का, ठीक है, कि अंदाजे से 4 बॉक्सेस छोड़ के मैंने 5 लगाना था, तो ये तो मेरा होगा 2.5, सही है। 2.5 से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो आपके पास 3 मिल जाएगा, तो मैं 3 सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस लगाते हैं हम, ये मेरा -1 और कॉमा -3 मैंने यहाँ लिख दिया, पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये हो गया x का -0.5, x का -0.5 और 0.1, x का -0.5 आपका यहाँ है, और 0.1 आपका कहाँ होगा, 0.1 पॉजिटिव है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर होगा, ठीक है, इधर। अब लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें मत लिखें, ठीक है। ये हो गया। अब x का 0 और y का 1, x का 0 और y का 1, देखें y का 1 y का 1 हमारा थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पूरा नहीं बन रहा ना। 4 बॉक्सेस जो है हमारे पास, ये वाले 1 2 3 और 4, इन 4 में हमारे पास 0.8 का एक बॉक्स बनता है, 0.8 नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 4
1.25, एक बॉक्स जो है मेरा 1.25 का बन रहा है, ठीक है। एक बॉक्स मेरा 1.25 का है, ये 2.5, ये 1.25 प्लस 1.25 प्लस 1.25 3.75, ठीक है 3.75। तो 1 से पीछे 0 और 1.25 से थोड़ा थोड़ा पीछे रहेंगे हम, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर फिक्स बैठेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये हो गया। अब 0.5, एक्स का 0.5, वाई का 0.4, एक्स का 0.5 पॉजिटिव वाला वो ये रहा, ठीक है। और 0.4 कहाँ होगा, ये 0.8 आपका 0, ये 1 आपका है तो 0.8 इसका थोड़ा सा पीछे होगा। क्या पॉइंट है, 0.5 और मैं लिख लेता हूँ, बार बार भूल रहा हूँ मैं, 0.5 और 0.4, ठीक है। 0.5 और 0.4 ढूंढना है। एक्स का 0.5, वाई का 0.4, 0.5 आपका यहाँ पर है और 0.4 आपका यहाँ थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो हम इधर इसको मार्क कर देते हैं, सही है, इसे हटा दें, ये अब किसी काम का नहीं रहा। अगले पॉइंट पर आ जाए, एक्स का 1, वाई का -1, एक्स का 1 और वाई का -1, -1 नीचे को चला जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, सही है। एक्स का 1 और वाई का -1 इधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए 1.5, एक्स का 1.5 और -2.4, एक्स का 1.5, 1.5 कहाँ है, 1.5 आपका यहाँ पर है और -2.4 आपका 2.5 से थोड़ा सा पीछे होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इधर मार्क कर देते हैं इसको, सही है, इसको भी हटा दें। अच्छा, अब आ जाते हैं 2 का 3, एक्स का 2 -3, एक्स का 2 और -3 आपका यहाँ पर होगा थोड़ा सा इधर, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा 3.75 है, ये -3.75 है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास है, ये भी हो गया 2.5 और 2.1, 2.5 यहाँ पर है और 2.1 आपका 2.1 थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए अब आपका, ठीक है। 2.5 और 2.1 आपका यहाँ कहीं पर आएगा पीछे, सही है। थोड़ा सा इस तरफ को ले लेते हैं, चले इस तरफ को, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट, ओ सॉरी 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 सॉरी, इधर लगेगा 2.5 और 2.1 नेगेटिव का। अब 3 का 1, एक्स का 3, वाई का 1, एक्स का 3 और वाई का 1, 1 यहाँ पर आएगा, मैं 1 पहले भी लगा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 3.5 का 7.1, 3.5 का 7.1, ओके। 7 कहाँ आएगा, 5, ये होगा 6, 5 में 1.5 ऐड करें अगर हम, तो ये होगा 6.25, ये होगा 7.75, ये है। और हमें चाहिए पॉइंट जो है वो 7.1 चाहिए, 3.5 है 7.1, तो 3.5 मेरा ये रहा और 7.5 से पीछे रहना है यहाँ पर, यहाँ कहीं पर, ठीक है। 3.5 ये रहा और 7.5 से पीछे रहना है 7.1, तो यहाँ मार्क कर देते हैं इसको हम इधर कहीं पर, ठीक है। और सबसे आखिरी वाला था 4 का 17, ये तो मुझे याद है। तो अब मुझे चाहिए 15, ये है 16.25, फिर ये है 17.5 और मुझे चाहिए 17, तो जो यहाँ कहीं पर होगा 4 पर, x का 4, ये रहा मेरा 4 और 17 मेरा यहीं कहीं पर होगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर ही मार्क कर देता हूँ, 4 की लाइन में 17 के नीचे, सही है। अब बनाना जो अहम काम है वो है अब, ठीक है। अब आपने बनाना है कर्व, आप अपने कर्व को ऐसे लेकर आएँ, इस पॉइंट के साथ जोड़ते हुए,
और ये ऐसे, ठीक है। स्मूथली सा बनेगा, थोड़ा सा आपका हाथ थोड़ा सा इस पर शेक करेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्यार से अगर बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से यूँ लेकर आए कर्व को, ठीक है। और ये जो नीचे वाला कर्व है मेरा थोड़ा सा गंदा, अच्छा कोशिश कीजिएगा डबल लाइन ना फिरे, जैसे मेरी डबल लाइन फिर रही है, कोशिश कीजिएगा डबल लाइन ना फिरे आपकी, सही है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी और चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, सही है। अच्छा अब हम, ये हमारा काम हो गया, ये पॉइंट भी बन गया हमारा। अब क्या कहते हैं, यूज़ द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इजिकल्स टू 1.2। x 1.2 का है भाई, x का 1.5 तो ये रहा, 1.2 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। अब अगर 1.2 थोड़ा सा आगे की तरफ है तो इसको नीचे उतारें, 1.2 से यहाँ पर जहाँ टच करें इसको यहाँ ले जाएं, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है आपका, ये एक बॉक्स का था हमारा 1.25 का बॉक्स है एक हमारा, सही है ना। एक बॉक्स से 1.25 का, 1.25 से थोड़ा सा आगे आ रहा है हमारा आंसर, तो हम -1.3 ले लेते हैं, सही है। 1.25 है तो 1.3 ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। -1.30, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं y इजिकल्स टू -1.3, सही है। दूसरा है फाइंड द वैल्यू व्हेन x y इजिकल्स टू 0। y 0 कहाँ पर होता है भाई, y 0 हमारा इन दो पॉइंट्स पर होगा, एक इस पॉइंट पर y 0 होगा, एक इस पॉइंट पर y 0 होगा। चेक कर लेते हैं जूम इन करके, ये वाला पॉइंट क्या है x का, ये 0.5 से ज़्यादा है तो हम इसको 0.6 ले रहा हूँ मैं, x इजिकल्स टू 0.6, एक पॉइंट ये ले रहा हूँ, और ये मेरा तकरीबन 0.5 पर ही जा रहा है, तो मैं इसको -0.5 ही ले लेता हूँ, ठीक है। x इजिकल्स टू -0.5, तो दो आंसर आए हैं मेरे पास x के, एक 0.6 और -0.5, तो x का 0.6 पॉजिटिव और -0.5, ठीक है। ये दो मेरे आंसर्स आ गए। तो बस इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। मैंने कहा था कि थोड़ा बड़ा सवाल है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको करने में। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।